Hello students, welcome to your online class. This is your economics class and today we are going to continue our chapter 5. This is national income and this is the 7th part of your national income chapter. Let's start with per capita income. Your next topic is per capita income. Per capita income is the average per capita income. It is normal per head of population. It is measured by dividing national income by mid-year population of a country. क्या है हमारे पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जो हमारे पॉपुलेशन है इंडिया की, उनकी जो एवरेज है उनकी जो इनकम है इसके एवरेज को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, जो कि हम ईयरली निकालते हैं। इससे हमारे जीडीपी पता चलती है। ठीक है, तो कैसे हम निकालते कैसे हैं इसको? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, जो आप हमारे इंडिया की जो नेशनल इनकम है, अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि 6 मंथ में आपकी पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, वो इस तरीके से हमारा पर कैपिटा इनकम हमें मिल जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन पर कैपिटा इनकम, और फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, कंटेन्स 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पर कैपिटा इनकम पूछा जा सकता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ अच्छा, आपका पर कैपिटा इनकम में क्या आएगा? लाइक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑल्सो कैलकुलेटेड बोथ एट करेंट प्राइस एंड एट कांस्टेंट प्राइस, बट इट इज़ पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा रियल इनकम which is better index of measure of economic growth. पर कैपिटा इनकम अगर हमारी नेशनल इनकम है, जिससे हम पर कैपिटा इनकम अपनी पता करते हैं, उससे हमें ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो नेशनल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड फॉर एक्सचेंज, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हम 2 तरीके से करते हैं, 2 चीज़ों के लिए करते हैं। पहला हम प्रोडक्शन करते हैं या तो हम सेल्फ के लिए करते हैं, अपने के यूज़ के लिए करते हैं, या फिर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं बाहर मार्केट में देने के लिए, उससे हम व्यापार यानी ट्रेड करने के लिए। तो पहला है हमारा टॉपिक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि प्रोडक्शन हम जो चीज़ अपने खुद के यूज़ के लिए करते हैं। मीनिंग प्रोडक्शन इज़ फॉर सेल्फ कंजप्शन इफ़ प्रोड्यूसर्स themselves consume the entire output they produce. This can be clarified with the help of a few illustrations. Suppose an agriculturist produces 50 quintals of wheat on his small price of land by putting in his own labor and using his own per capita. Her returns the whole quantity of wheat for consumption by his family. He does not sell wheat in the market, or even if he sells a little bit of after consuming substantial portion of his produce. His production of wheat will be called production for self-consumption. The surplus, if any, is exchanges थ्रू बार्टर सिस्टम। हमारा खुद के लिए प्रोडक्शन करना, जैसे आप समझ गए होंगे, हम जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका यूज़ वो खुद कर रहा है या फिर उसकी फैमिली कर रही है, तो वो हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन होता है। लाइक एग्जांपल आप देख लीजिए कि कोई फार्मर है, वो वीट मतलब आपके जो गेहूं है उसको बोता है, ठीक है, फिर जब उसका यूज़ वो खुद और उसकी फैमिली करती है, तो ये उसने क्या किया? अपने खुद के लिए किया ना, उसने उसका बाहर जाकर सेलिंग नहीं की है, उसने पूरी क्वांटिटी का यूज़ उसने खुद कंज्यूम किया है पूरी क्वांटिटी को, या फिर उसकी फैमिली ने उस क्वांटिटी को कंज्यूम किया है।
तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसी से रिलेटेड एक चीज़ और हमारी है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज वन इज in which a commodity is exchanged for any other commodity, like goods, services are also produced for self-consumption. Example, teacher teaching his son, a nurse bringing up her own child. Out of three sectors of producing unit, corporate and quasi-corporate sector, general government sector and household sector. In the economy, only general government and some household enterprises प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब हम बार्टर सिस्टम होता क्या है हमारा, आप सब नोन होंगे कि बहुत पहले, अब तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट एक टाइम था जब हमारे इंडिया में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हम किसी गुड्स और सर्विसेज के बदले में कोई और गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको जैसे हम अभी क्या करते हैं ना कि हमें अगर एक बोरी गेहूँ या एक बोरी चावल लेना है तो उसका हमें कॉस्ट देना पड़ता है, तब हम उस गेहूँ या चावल को कंज्यूम कर पाते हैं, उसका कंजप्शन कर पाते हैं। लेकिन एट अर्लियर टाइम क्या होता था कि हम उसका बार्टर सिस्टम में क्या था, अगर हमारे पास चावल की पूरी फसलें हैं, चावल का पूरा खेत है, तो हम 2 बोरी चावल के बदले में 1 बोरी ले लेते थे आपका दाल, या फिर 2 बकरी के बदले 1 गाय। तो इस तरीके से जब हम किसी सामान से दूसरे सामान का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपस में चीज़ें बदलते हैं, उससे व्यापार करते हैं, तो ये हमारा किसके अंडर आता है, बार्टर सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है। फिर है एक चीज़ आप में, और ये भी हमारा जो बार्टर सिस्टम होता है वो हमारा सेल्फ कंजप्शन के लिए ही होता है। ये बार्टर सिस्टम से हम कुछ ऐसा नहीं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ये सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। इसी में भी आपका आता है, जैसे आप एक टीचर हो, है ना, सेल्फ कंजप्शन कैसे हुआ, आप अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वो आपका सेल्फ कंजप्शन में गए, आप किसी को वो और प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो अपने बच्चों को ही आप पढ़ा रहे हो। अगर एक नर्स है, वो नर्सिंग कर रही है, अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, तो वो सेल्फ कंजप्शन है। लेकिन अगर वो जाकर किसी और के लिए काम कर रही है, उसके थ्रू वो कुछ पैसे कमा रही है, तो वो उसका सेल्फ कंजप्शन ना होकर वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब ए पार्ट था इसका, अब बी पार्ट है प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। तो इसको हम लोग चलिए कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास टाइम तो है। तो इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ डन फॉर सेल इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर exchange economics where production is carried on primary for exchange or sale in the market. Corporates and quasi-corporate enterprises are, well, most of household enterprises produce goods and services for exchange to earn profit. हमारा प्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हम जब कोई प्रोड्यूसर है किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, उसका प्रोडक्शन करने के बाद वो उसे मार्केट में ले जाकर सेल करता है, तो जिससे कि उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। यानी कि उसने जो प्रोडक्शन किया है वो उससे बिजनेस कर रहा है, उसे जाकर मार्केट में सेल कर रहा है, जिससे कि उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, यानी कि अपने लिए ना करके वो किसी और के लिए, किसी XYZ किसी भी गुड का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। तो इसमें हमारी कुछ सर्विसेज भी आती हैं, जैसे टीचिंग है, वो आप खुद के लिए ना करके जब टीचर स्कूल में जाकर पढ़ाती है तो वो हो जाता है उसका कंजप्शन फॉर एक्सचेंज। डॉक्टर है, वो अपना जब जाकर पेशेंट को देखता है तो वो भी इसका होगा प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। ठीक है, जिससे कि इसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है। इसका मेन मोटो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस इज द मेन टारगेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all understood these few topics.
If you have any problem, please ask to me. I will make you understand all the things again. Okay. Have a nice day, students.